રામ રામ સારાને આપનો ટોપિક ચાલી રહ્યો डेयरी विज्ञान संबंधित। तो डेयरी विज्ञान में आप दूध का प्रमुख अवयव जका प्रोटीन वसा बांगो पढ़ो, दूध निकालने की विधियां पढ़ी। और आज आप जो पढ़ाना टॉपिक है वो डेयरी में जका दूध का बर्तन है बांगी सफाई किया करनी चाहिए। डेयरी विज्ञान में डेयरी पालन में डेयरी में दुग्ध बर्तनों की सफाई और धुलाई। आज आपनो टॉपिक रेसी डेयरी में बर्तनों की सफाई और धुलाई किया कर सका। देखो आप सब नहीं पता गहरे बर्तन साफ हुआ है तो किया कर सका। एक तो है शुष्क विधि, दो विधियां है। एक विधि होती है शुष्क विधि और दूसरी होती है वैज्ञानिक विधि। शुष्क विधि कौन सी? शुष्क को पता लगना है कि जहां पानी की समस्या, पानी उपलब्ध नहीं होता है, वहां पे शुष्क विधि को काम में लिया जाता है। तो फिर बर्तन धोएंगे किससे? तो फिर बर्तन धोएंगे या तो राख से धोएंगे या फिर कोई मिट्टी से धोएंगे। दूसरी विधि है वैज्ञानिक विधि, जहां रासायनिक पदार्थों को काम में लिया जाता है। जैसे अपने क्षारीय सोडा काम में लेते हैं, कास्टिक सोडा हो गया उसमें, और फिर अपने काम अम्लीय सोडा काम में लेते हैं, जटिल फास्फेट काम में लेते हैं। ये कुछ है जिनको काम में लेते हैं। तो पहली कौन सी विधि अपनी होगी? पहली अपनी विधि होगी शुष्क विधि। पहली अपने पढ़ते हैं शुष्क विधि। देखो शुष्क विधि में जहां पानी उपलब्ध नहीं हो, वहां इसको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, वहां काम में लेते हैं। जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां इसको काम में लेते हैं। तो फिर बर्तन धोएंगे किससे? राख से या मिट्टी से बर्तनों की धुलाई करेंगे। किससे करेंगे? तो फिर बर्तनों की राख से या मिट्टी से धुलाई करेंगे। ठीक है। दूसरी विधि है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में बर्तनों को कैसे धोते हैं वो अब अपने देखते हैं। वैज्ञानिक विधि, देखो बर्तन की सफाई करते समय अपने अगर दूध बर्तन को धोना है तो सबसे पहले कौन से पानी से धोएंगे? ठंडे पानी से धोएंगे, गर्म पानी से धोएंगे, या फिर कोई सोडा राख से धोएंगे? किससे अपने बर्तनों को धोएंगे ये आप बताओ। सबसे पहले अपने बर्तनों को कौन से पानी से धोएंगे? ठंडे पानी से या फिर सोडा राख से? ये प्रश्न आपको बताना है। राख से या फिर गर्म पानी से धोएंगे? गर्म पानी से। वैज्ञानिक विधि से बात करें तो सबसे पहले अपनों बर्तन को, डेयरी में बर्तनों को है जो कौन से पानी से धोएंगे? गर्म पानी से, ठंडे पानी से, सोडा राख से? इसका उत्तर यही है। सबसे पहले ठंडे पानी से धोएंगे, फिर सोडा राख से, और फिर गर्म पानी से धोएंगे। पहले गर्म पानी से क्यों नहीं धोते? ये देखो, जैसे ये मानो अपने दूध की कैन है, ठीक है, इसमें अपने दूध डालेंगे। ऐसे ये दूध डाला और फिर अपने दूध निकाला, ठीक है। तो जब दूध डालते और निकालते हैं ना, तो इसके किनारों पे है ना, जैसे अंदर इसमें मतलब यहां किनारों पर ये जो वसा या फैट होती है ना, दुग्ध पदार्थ है कुछ, वो क्या है, जम जाते हैं। तो अगर अपने इसको गर्म पानी से धोएंगे ना, गर्म पानी से धोएंगे तो ये फट जाएंगे।
ठीक है, फट जाएंगे ये। तो ये फिर वापस दूध डालेंगे तो ये दूध को नुकसान पहुंचाएंगे, दूध भी फट जाएगा। तो सबसे पहले अपने इसको ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो दूधशाला में बर्तनों की सफाई के लिए डेयरी सर्वप्रथम सर्वप्रथम ठंडे पानी से सबसे पहले धोना चाहिए। फिर सोडा राख से, फिर दूसरे नंबर पर अगर अपने बात करें सोडा राख से धोना चाहिए। और फिर अगर अपने बात करें तो लास्ट में बर्तन है ना, जो बर्तन है उनको अपने गर्म पानी से धोना चाहिए। सोडा राख में मतलब अपने भी गर्म पानी लिया थोड़ा, है जैसे गर्म पानी लिया और उसमें जैसे राख में इसमें अपने कोई भी मतलब जैसे सर्फ वगैरह है कुछ भी डालकर अपने को धो सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कुछ भी हो जो डालकर इसमें सोडा राख में, और उसके बाद में लास्ट में अपने गर्म पानी से धो सकते हैं। ये थी अपनी वैज्ञानिक विधि। तो अब वैज्ञानिक विधि में 3 प्रकार से अपने मतलब धावक शोधक जो पदार्थ है ना उनका वर्गीकरण देखें तो वो 3 प्रकार का वर्गीकरण है। वो तीनों प्रकार का वर्गीकरण क्या है? तो एक तो क्षारीय धावक, अम्लीय धावक और जटिल फास्फेट, ये 3 प्रकार के धावक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या क्या होते हैं। क्षारीय धावक क्या होता है, अम्लीय धावक क्या होता है, और बात करें अपने जटिल फास्फेट की तो जटिल फास्फेट क्या होता है। देखो, तो अपनी अब बात कर रहे हैं जो धावक पदार्थों के वर्गीकरण की, जो बात करें धावक या शोधक पदार्थों का वर्गीकरण अपना अब रहेगा धावक या शोधक पदार्थों का वर्गीकरण कैसा है देखें। तो नंबर 1 पर बात करें तो अपने क्षारीय धावक कौन सा है, क्षारीय धावक या शोधक। ठीक है, क्षारीय धावक या शोधक है नंबर 1 पर बात करें तो बर्तन धोने में ना सर्वाधिक डेयरी में अगर काम में लिया जाता है तो वो क्षारीय धावक ही काम में लिया जाता है। पहली बात तो ये है, बर्तन धोने तो सर्वाधिक काम में लिया जाता है। सर्वाधिक काम में लेते हैं। अब इनमें कौन कौन सा आता है? कास्टिक सोडा आता है, सोडा राख आती है, और क्या आता है वो देखते हैं। तो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की बात करें ना तो अपने बर्तन जो धोने हैं ना, ये डेयरी में जो कांच के बर्तन होते हैं ना उनको धोने के काम में लिया जाता है। डेयरी में कांच के बर्तन को धोने के काम में लिया जाता है। अब और क्या बात है, ये बहुत तेज होता है इसलिए ना इसको हाथ से प्रयोग नहीं करते। और जिन बर्तनों के कली की हुई होती है ना, कली का लेप लेप किया होता है उनके, उन बर्तनों को धोने के में ये काम में नहीं लेते। तो हाथ से प्रयोग नहीं करते। और तीसरी बात देखें तो कलई किए हुए बर्तनों में इसका प्रयोग नहीं करते। ये हो गए अपना कास्टिक सोडा। अब बात करते हैं अपने सोडा राख।
सोडा राख में क्या प्रयोग होता है, वो किस कार्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसमें एक तो क्षारीय सोडा में ये हो गया अपना कास्टिक सोडा या दावक सोडा, और दूसरा हो गया सोडा राख। सोडा राख, सोडा राख की बात करें ना, तो ये है ना अपने हाथ से काम में, हाथ से भी प्रयोग कर सकते हैं और कली किए हुए बर्तनों पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, कली किए हुए बर्तनों पर प्रयोग में ले सकते हैं। तीसरी बात है कि तो ये सोडा राख है ना, ये खारे पानी में ठीक से काम नहीं करती है, खारे पानी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें और देखें क्या है, तो एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये हल्का शोधक होता है, इसके इससे हाथ में प्रयोग ले सकते हैं, कांच के बर्तन या स्टील के जो भी बर्तन है धोने के काम में आता है। दूसरा देखें, तीसरा देखें इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, हल्का क्षारक, हल्का शोधक होता है। हाथ धोने के काम में इसे ले सकते हैं। ये था अपना क्षारीय दावक, कास्टिक सोडा था, सोडा राख थी और सोडियम बाइकार्बोनेट था। अब अपने दूसरा दावक या शोधक पदार्थ वर्गीकरण दूसरा देखते हैं, अम्लीय। अम्लीय, अम्लीय कैसा होता है, जिन पदार्थों में अम्ल की मात्रा होती है उनको प्रयोग में लिया जाता है। तो दूसरा अपना कौन सा होगा दावक या शोधक पदार्थ, हम बात है अम्लीय। अम्लीय, दूसरा अपना है अम्लीय, अम्लीय शोधक। अगर अपने अम्लीय शोधक की बात करें ना, तो आप ये जो बर्तनों पर है ना, बर्तनों पर जो दुग्ध धातु या मिल्क स्टोन जम जाता है उनको साफ करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। क्षारीय शोधक की एक बात और करें ना, कितनी मात्रा क्षारीय शोधक की, अपने अगर क्षारीय शोधक है वो शोधक की मात्रा, मात्रा की बात करें कितनी मात्रा अपने काम में लेनी चाहिए, तो 1 से 2% है ना, बर्तन धुलाई में 1 से 2% जो क्षारीय शोधक है उसको अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब अम्लीय शोधक की बात करते हैं। अम्लीय शोधक जो बर्तनों के जो दुग्ध अम्ल जम जाता है ना, दुग्ध धातु जम जाती है, मिल्क स्टोन जम जाता है, उसको साफ सफाई करने के काम में लेते हैं। जैसे ये डेयरी का बर्तन है, आपको बताया था, तो यहाँ जो दुग्ध धातु जो जम गई ना, वसा या फैट जो भी, उनको साफ करने के लिए अपने मतलब अम्लीय शोधक का प्रयोग लेते हैं। जैसे आपने घर पे भी देखा होगा, अपने जब रोटी खाते हैं ना, तो चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं, तो जिस प्लेट में रोटी खाते हैं उसमें मतलब घी घी है जो लग जाता है, तो वो जम जाता है प्लेट के। फिर उसको साफ करने के लिए विम बार लेकर आते हैं, और विम बार से अगर अपने साफ करते हैं ना, तो उसमें आपने ऐड में भी देखा होगा नींबू की मात्रा होती है, अम्लीय होती है, वो जो साफ सफाई अच्छे से कर देती है, चमक ला देती है। इसलिए अम्लीय शोधक है उसका प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग करेंगे, बर्तनों पर जो मिल्क स्टोन और दुग्ध धातु जम जाती है उसके लिए।
बर्तनों पर मिल्क स्टोन या दुग्ध धातु के जमने से रोकता है, जमने या बनने से रोकता है। कितनी मात्रा है वो काम में लेनी चाहिए, कितनी मात्रा काम में लेनी चाहिए अम्लीय शोधक की, तो 0.1% मात्रा काम में लेनी चाहिए। कितनी मात्रा? 0.1% मात्रा है जो काम में लेनी चाहिए। ये था अपना अम्लीय शोधक। अब बात करते हैं जटिल फास्फेट की। जटिल फास्फेट क्या होता है? 3 नंबर जो दावा क्या शोधक पदार्थ वर्गीकरण में जो 3 नंबर है उसकी बात करते हैं। जटिल फास्फेट क्या होता है? जिन क्षेत्रों में पानी गाढ़ापन ये होता है, खारा होता है, उन क्षेत्रों में क्षारीय पानी होता है, उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा है तीसरा? जटिल फास्फेट। जिन क्षेत्रों में पानी खारा व गाढ़ापन ये होता है, मात्रा कितनी प्रयोग में लेते हैं, इसकी मात्रा कितनी प्रयोग में लेते हैं, वो लेते हैं 10% इसकी मात्रा प्रयोग में लेते हैं। 10% इसकी मात्रा है जो प्रयोग में लेते हैं। उदाहरण क्या है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम टेट्रामेटाफॉस्फेट इसके उदाहरण है। एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सोडियम टेट्रामेटाफॉस्फेट। ये थी अपनी डेयरीशाला में बर्तनों की सफाई। इसके बारे में अपने 2 देखे। एक तो दुग्ध शुष्क विधि देखी। शुष्क विधि जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहां राख या मिट्टी से बर्तन को धोया जाता है। फिर देखा आपने वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में अपने देखा कि सबसे पहले ठंडे पानी से धोते हैं, उसके बाद सोडा या राख से धोते हैं, उसमें कोई भी मतलब सर्फ या ब्लीचिंग पाउडर कुछ भी मिला के उसको धोते हैं और फिर गर्म पानी से बर्तनों को धोते हैं। उसके बाद में अपने पदार्थों का दावक जो पदार्थ है उनका वर्गीकरण देखा। एक क्षारीय था, अम्लीय था और जटिल फास्फेट था। क्षारीय की बात करें तो सर्वाधिक काम में लिया जाता है, सर्वाधिक काम में कास्टिक सोडा काम में लिया जाता है। इसमें 3 थे क्षारीय में। एक था कास्टिक सोडा जिसको हाथ से प्रयोग में नहीं लेते हैं, और कली की बर्तन है उनको प्रयोग में नहीं लेते हैं। और फिर अपने बात की थी उसके बाद में सोडा राख की बात की थी, हाथ से काम में लेते हैं, कली की हुई बर्तनों पर काम में सोडा उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट की अपने बात की थी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो अपने हल्का सारक सोडा होता है, इसे हाथ धोने के प्रयोग में भी अपने काम में ले सकते हैं। और इनकी मात्रा की बात की थी क्षारीय शोधक की, वो थी 1 से 2%। फिर अपने अम्लीय शोधक की बात की, मात्रा थी अम्लीय शोधक की 0.01% इसकी मात्रा थी। ठीक है, जो बर्तनों पर मतलब दूध धातु या मिल्क स्टोन जम जाता है उनकी सफाई के लिए इसको प्रयोग में लेते हैं। फिर अपने जटिल फास्फेट की बात की थी जहां पानी खारा होता है और गाढ़ापन लिए होता है, 10% मात्रा इसकी प्रयोग में ली जाती है, ये बात की। अब अपने अगर देखें कि इसमें अपने देखा था दूध में अम्लता कितनी होती है, ताजे दूध में, फटे हुए दूध में, मतलब जब दूध फटता है उसकी अम्लता बढ़ जाती है तब कितनी होती है वो देखा। उसी देखे तो दूध की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है,
दूध का उबाल बिंदु कितना होता है, हिमांक बिंदु कितना होता है, विद्युत चालकता कितनी होती है, ये कुछ टॉपिक अपने अभी और देखते हैं। दूध की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वर्तना कितना होता है, 1.344 से 1.348। दूध का वर्तनाक या फ्रीक्वेंसी, अपने बात करें दूध का कितना होता है, इसकी अगर अपने बात करें तो 1.344 से 1.348 इसका होता है। 1.344 से 1.348 होता है, 1.348 होता है। दूध की विद्युत चालकता कितनी होती है, विद्युत चालकता दूध की कितनी होती है, 0.005 महोज, महोज यानी इकाई होती है दूध की विद्युत चालकता। यानी कि दूध की ईसी इलेक्ट्रॉनिक 0.005 महोज, 0.005 महोज होता है। दूध का ऊष्मामान कितना होता है, ऊष्मामान की बात करें तो कितना होता है, दूध के ऊष्मामान की बात करें तो ऊष्मामान होता है 3.97 होता है। कितना होता है, 3.97 दूध का ऊष्मामान होता है। दूध का गाढ़ापन कितना होता है, दूध का गाढ़ापन होता है 1.5 से 2। दूध का गाढ़ापन वो होता है 1.5 से 2.0 सेंटीपाइल्स होता है। क्या होता है, इसकी इकाई होती है जो वो होती है सेंटीपाइल्स, इकाई इसकी होती है। दूध का उबाल बिंदु कितना होता है, दूध का हिमांक बिंदु कितना होता है, वो अपने देखते हैं। तो उबाल बिंदु दूध का होता है वो होता है 101.5 डिग्री सेल्सियस पर दूध को उबाल सकते हैं। और दूध का जमाव या हिमांक बिंदु कितना होता है, दूध का उबाल बिंदु, अब अपने देखते हैं दूध का उबाल बिंदु वो होता है 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूध का हिमांक बिंदु दूध के हिमांक बिंदु की अगर अपने बात करें ना तो माइनस में होगा, कितना, -0.52 से -0.56। कितना होगा, -0.52 से -0.56 इसका जो है डिग्री सेल्सियस है जो इसका हिमांक बिंदु होता है। तो दूध की फ्रीक्वेंसी होती है 1.344 से 1.348। दूध की विद्युत चालकता जो होती है वो होती है 0.005 महोज और दूध का ऊष्मामान होता है 3.97। फिर अपने देखा दूध का गाढ़ापन, गाढ़ापन होता है 1.5 से 2.0 सेंटीपाइज होता है। दूध का उबाल बिंदु होता है 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक बिंदु होता है -0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस इसका है जो हिमांक बिंदु होता है। आज अपने दूध के कुछ डेयरीशाला में जो बर्तन धोने की विधियां थी उनके बारे में पूछा और दूध के कुछ मान थे उनके बारे में अपने देखा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।